गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। देशभक्ति कार्यक्रम जो संपूर्ण देश में चलाया जा रहा है और पूरे देश विदेश में भी ऐसे हमारे भारतीयों को अपने भारत के इतिहास और भारत के पुरातत्व के जो लेख हैं, अभिलेख हैं और साथ ही क्रांतिकारी वीरांगनाओं के जीवन के बारे में भी जानने का अवसर मिले। तो ऐसे ही चैप्टर में माई वाईफाई स्टडी इस चैनल पर बीजू पटनायक, सेनापति बापट और बीना दास के अलावा और बहुत से क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया है। आप पुनः एक बार अवश्य सुनें, अवश्य देखें और अपने बच्चों को अपने स्कूल में अवश्य ही ऐसे कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाएं। तो हमारे देशभक्त क्रांतिकारियों में सबसे पहले बीजू पटनायक के बारे में हम जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने सभी प्रकार की जाति, पंथ या धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए काम किया। इनमें एक नाम बीजू पटनायक का भी है। बीजू पटनायक बहुत ही वीर पुरुष थे। उन्होंने कड़ी मेहनत से अपना नाम और प्रसिद्धि हासिल की थी। वे लोगों को प्रेरित करते और उनका विश्वास हासिल करने में कुशल थे। हमारा एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। यह बात हमें बीजू पटनायक ने सिखाई। उन्हें विमानों के उद्योग में काफ़ी रुचि थी। वे एक पायलट के रूप में प्रशिक्षित थे। उन्होंने निजी एयरलाइंस के साथ उड़ान भरी, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में रॉयल इंडियन फोर्स में शामिल हो गए। उन्होंने महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे स्वतंत्रता सेनानियों को अपने हवाई जहाज़ में खुफिया तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते थे। इसके लिए जेल में भी गए। उन्होंने बर्मा में एयर ड्रम्पिंग के जरिए ब्रिटिश आर्मी के उन भारतीय सैनिकों को भी जागरूक किया जो म्यांमार के खिलाफ अंग्रेज़ों की ओर से लड़ रहे थे। उन तक भारत की आज़ादी की लड़ाई की सूचना देने के लिए अपने निजी हवाई जहाज़ द्वारा उन्होंने पर्चे डाले, जिससे ज़्यादा लोग भारत की आज़ादी के संग्राम से जुड़ सकें। यह है देश के लिए कुछ करने का जज्बा कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, देश के हित के लिए सोचें और उसके हित की दिशा में कार्य करें। तो अग्रिम क्रांतिकारियों में हमारे वीर सेनापति बापट जी का नाम भी बहुत ही प्यार से, सम्मान से क्रांतिकारियों में लिया जाता है। तो इनके जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं। एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो पेरिस से बम बनाने की विधि सीखकर 1908 में बम मैनुअल के साथ भारत वापस लौटे और उसे पूरे देश के क्रांतिकारियों में गुप्त रूप से बांटने का काम किया। उन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री का इस्तेमाल अंग्रेज़ों की नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि भारत के क्रांतिकारियों को बम बनाना सिखाने के लिए किया। इसके बाद भारत के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर इतने बम बरसाने शुरू किए कि उनकी नींद उड़ गई। ये सेनापति बापट के नाम से मशहूर हुए। पांडुरंग महादेव बापट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक बेहद जरूरी कड़ी थे। 1921 में हुए मूलशी सत्याग्रह का नेतृत्व करने के कारण उन्हें सेनापति के नाम से जाना जाने लगा। पुणे के डेक्कन कॉलेज में दाखिला लेना उनके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि यही वह जगह थी जहां बापट के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं के बीज पनपे थे। 1904 में कॉलेज से निकलने के बाद बापट छात्रवृत्ति पाकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। एक बार भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ दिए गए उत्तेजक भाषण के कारण ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के बाद बापट की छात्रवृत्ति रोक दी गई, तो वे पेरिस चले गए और वहाँ बम बनाना सीखने लगे। भारत लौटने के बाद उन्होंने युवा क्रांतिकारियों को बम बनाना सिखाया और दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पॉवर्टी इन इंडिया के माध्यम से देश के लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के हो रहे शोषण से अवगत करवाया। सेनापति बापट ने देश के लोगों को जागरूक कर देशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए भी आंदोलन चलाया। सेनापति बापट अपने जोशीले भाषण के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते थे। ना जाने कितने युवा उनसे प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ दिए गए अपने भाषणों की वजह से कई बार सेनापति बापट को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करना नहीं छोड़ा। तो इस तरह से हमारे ये देशभक्त हमारे देश की आज़ादी के लिए हर तन मन धन से अपना सहयोग करते रहे। और अग्रिम देशभक्त हमारे क्रांतिकारियों में वीरांगना वीना दास जी का नाम आता है। वीना दास जी के बारे में हम पढ़ते हैं। इतिहास का वह स्वर्णिम दिन जब 21 साल की एक भारतीय लड़की की हिम्मत ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए थे। साथ ही इस लड़की ने उस रूढ़िवादी सोच को भी जड़ से हिला दिया कि हथियार चलाना सिर्फ पुरुषों का काम है। यह 21 साल की लड़की थी वीना दास। वीना बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव की थी। अपने स्कूल की शिक्षा के बाद वे छात्री संघ महिला छात्र संघ में शामिल हो गई। संघ में सभी छात्रों को लाठी तलवार चलाने के साथ साथ साइकिल और गाड़ी चलाना भी सिखाया जाता था।
साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय बीना ने अपनी कक्षा की कुछ अन्य छात्राओं के साथ अपने कॉलेज के फाटक पर धरना दिया। वे स्वयंसेवक के रूप में कांग्रेस अधिवेशन में भी सम्मिलित हुए। इसके बाद वे युगांतर दल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आई। बीना दास को बीए की परीक्षा पूरी करके दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेनी थी। उन दिनों बंगाल के गवर्नर जैक्सन को कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह में उपाधियां बांटनी थी। बीना ने अपने साथियों से बात करके यह तय किया कि डिग्री लेते समय वे दीक्षांत भाषण देने वाले बंगाल के गवर्नर को अपनी गोली का निशाना बनाएंगे, क्योंकि बंगाल के गवर्नर उस सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने मेरे 30 करोड़ देशवासियों को गुलामी की जंजीरों के जकटा हुआ है, और वे गवर्नर की हत्या कर इस सिस्टम को हिला देना चाहती थी। जैसे ही जैक्सन ने समारोह में अपना भाषण देना शुरू किया, बीना ने भरी सभा में उठकर गवर्नर पर गोली चला दी, पर बीना का निशाना चूक गया और गोली जैक्सन के कान के पास से होकर गुजरी। गोली की आवाज़ से सभा में अफरा तफरी मच गई। इतने में लेफ्टिनेंट कर्नल सुहारावर्दी ने दौड़कर बीना का गला एक हाथ से दबा दिया और दूसरे हाथ से पिस्टल वाली कलाई पकड़कर हॉल की छत की तरफ कर दी। इसके बावजूद बीना एक के बाद एक गोलियां चलाती रही। उन्होंने कुल 5 गोलियां चलाई। बीना को तुरंत ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीना दास पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 9 साल कठोर कारावास की सजा हुई। मुकदमे के दौरान उन पर काफ़ी दबाव बनाया गया कि वे अपने साथियों के नाम उगल दें, लेकिन बीना दास डस से मस ना हुई। उन्होंने मुकदमे के दौरान कहा, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने सीनेट हाउस के अंतिम दीक्षांत समारोह के दिन गवर्नर पर गोली चलाई थी। मैं खुद को इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानती हूँ। अगर मेरी नियति मृत्यु है तो मैं इसे अर्थपूर्ण बनाना चाहती हूँ। सरकार की उस निरंकुश प्रणाली से लड़ते हुए जिसने मेरे देश और देशवासियों पर अनगिनत अत्याचार किए हैं, ऐसी थी इन देशवासियों की ताकत, जो ठान लिया वह करके ही दम लेते थे। अपने पर ही अकेले सब जुल्म सह जाते थे, परंतु अपने साथियों और देशवासियों को मुसीबत में नहीं डालते थे। ऐसे ही वीर वीरांगनाओं के बारे में जानकर और पहचान कर और हमें पढ़कर बहुत ही गर्व महसूस होता है जब हम उन्हें अपने इतिहास में जन्म लिए हुए पूर्वजों के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे वीर बालक और बालिकाओं की कथा पढ़ते हैं तो ये हमारे जीवन को प्रेरणा देने वाली हैं। तो आप भी इससे अच्छे से प्रेरित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज की इस देशभक्ति वीडियो में